बताया जाता है मणियागढ़ पर्वत पर जो बुंदेलखंड के 12वीं शताब्दी के महान योद्धा थे आला उदल यहाँ पर जल अर्पित करने आते हैं। आज स्वर्गेश्वर धाम उपेक्षा का शिकार है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर इस क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। घंटे का आया घंटों की तस्वीरें हम लोग साथ में आखिर चोरी हो गए तो कैसे हो गए। ये प्राचीन स्थल में यहाँ के अगर घंटे चोरी कर लिए गए, ये भगवान का स्थान है, महादेव महाकाल का स्थान है। बुंदेलखंड की धरती पर बसी है एक ऐसी अमूल्य विरासत जो वीरता, भक्ति और इतिहास का प्रतीक है। स्वर्गेश्वर धाम ये वही स्थान है जहां 12वीं शताब्दी में बुंदेला वीर आला और उदल ने तपस्या की थी। कहा जाता है युद्ध से पहले वह यही भगवान शिव की आराधना करते थे। आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं में गूंजती है स्वर्गेश्वर धाम की महिमा। इसी विरासत को बचाने की मुहिम लेकर निकले हैं युवा पत्रकार समीर अवस्थी। उनकी मांग है इस पवित्र धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। दुर्भाग्य यह है ऐतिहासिक स्थल आज प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। हाल ही में हुई चोरी ने लोगों की आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है, लेकिन अब स्वर्गेश्वर धाम की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। समीर की इस पदयात्रा को मिल रहा है जन समर्थन। स्वर्गेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह बुंदेलखंड की आत्मा आला उदल के शौर्य श्रद्धा का प्रतीक है। अब समय है सरकार और समाज मिलकर इस धरोहर को उसका हक दिलाएं। स्वर्गेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। छतरपुर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट। स्वर्गेश्वर धाम काफी प्राचीन ये स्थल है। बताया जाता है मणियागढ़ पर्वत पर जो बुंदेलखंड के 12वीं शताब्दी के महान योद्धा थे आला उदल यहाँ पर जल अर्पित करने आते थे। आज स्वर्गेश्वर धाम उपेक्षा का शिकार है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर इस क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का ये केंद्र है। पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, लेकिन देखा जा रहा है वर्षों से स्वर्गेश्वर धाम की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर्गेश्वर धाम का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि स्वर्गेश्वर धाम के पास पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर होटल बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, उससे भी क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन सवाल सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर आती है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कई बार यहाँ के लोकल के लोगों ने शिकायतें की, पर्यटन से जोड़ने की मुहिम भी चलाया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 15 दिनों से लगातार मैंने खबर चलाया यहाँ के, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले यहाँ मंदिर परिसर से प्रवेश द्वार से लेकर ऊपर मंदिर परिसर से घंटे चोरी कर लिए गए, जिसके बाद सवाल उठाया गया टाइगर रिजर्व पर कि जब टाइगर रिजर्व के अंदर मंदिर सुरक्षित नहीं है, घंटे चोरी हो रहे हैं, तो वन्य जीव और बेशकीमती सागौन के पेड़ कैसे बचा पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गेश्वर धाम का विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इस तरफ आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। और मैं बता दूं, मैंने कई बार ट्वीट भी की। उस ट्वीट पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी संज्ञान लिया है, जिसके बाद टाइगर रिजर्व को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। जो मठ मंदिर हमारे यहाँ भारत देश में है, वो मठ मंदिरों की पहचान है। हमारे यहाँ हमारा जो भारत देश है, आस्था प्रधान भारत देश है हमारा। यहाँ ऋषि और कृषि, ये दो लोगों की, किसानों की और ऋषियों की ये भूमि है। मंदिरों में सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ इस स्थान को अनदेखा किया जा रहा है, जरूर हम लोग पिछले वर्ष आए थे यहाँ अभिषेक करने श्रावण के महीने में। आज वो मंदिर से घंटे गायब है, उन घंटों की तस्वीरें हम लोग साथ में। आखिर वो चोरी हो गए तो कैसे हो गए। यहाँ जो सुना है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे ये रास्ता निगरानी पे रहता है यहाँ के वन विभाग के। आखिर घंटे गए तो गए कहाँ? या तो इन्हीं लोगों की ये करतूतें हैं, जानबूझ करके करवाया गया। तो इसकी जल्दी से जल्दी जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों को घनघोर जो कठिन से कठिन दंड का प्रावधान है वो दंड होना चाहिए। उन मठ मंदिरों को भी हम लोग जल्दी ही दे करके चैनल में आएंगे और उसको पूरे देश में, पूरे समाज में उनकी बातों को रखेंगे और सभी मठ मंदिरों को अराजक तत्वों से मुक्त कराने की कोशिश करी जाएगी। जैसे आज ये स्वर्गेश्वर धाम को हम लोग अराजक तत्वों से मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का जो ये प्राचीन स्थल है, ये जो यहाँ पे चोरी हुई है, इस पर इन लोगों के ऊपर सबसे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज अगर हमारे यहाँ
इतने प्राचीन स्थल में यहाँ के अगर घंटे चोरी कर लिए गए, पर ये भगवान का स्थान है, महादेव महाकाल का स्थान है, ऐसी जगह इस तरीके का अगर कृत्य किया जाए तो बहुत निंदनीय कृत्य है हमारे क्षेत्र के लिए। पर इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। आज इस व्रत की चोरी को 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक इतनी लापरवाही है प्रशासन शासन की, वो ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। लोग इतने दिन होने के बाद भी चोरी का कोई पता नहीं पड़ रहा है। उन लोगों का और भी मन बढ़ रहा है दूसरे स्थानों पर जाके करने का है। इसलिए आप लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई कराएं। ग्रामवासी नगरवासी पद यात्रा करके आज इसी मांग के लिए कि यहाँ पे जो ये बताइए कि जब फॉरेस्ट विभाग है, ये सगौना के पेड़ लगे हुए अगल बगल, इनकी जब सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो हमारे मंदिर की जो अतिष्ठ देव स्थानों के घंटा आदि जो लगे थे ये भी छोड़ के चोर ले गए हैं। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वैर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।